माता जी ये सोनू कुमार की माँ है। मैं बात करूँ सूद पे आपको विश्वास है या सरकार पे विश्वास है? और चिंतित है सोनू को लेकर के। ये देखिए तो मैं आज आ चुका हूँ सोनू कुमार के ग्राम जो नीमा कुल है, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। और मैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी से यह कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो ये जुमलेबाजी का सरकार चला रहे हैं और ये बच्चे के साथ जुमलेबाजी का जो राजनीतिक पाठ, गंदा राजनीतिक पाठ खेल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता है? हैं? आप एक NIT से इंजीनियर किए हुए हैं, आपको शर्म नहीं आता है? सुशील कुमार मोदी जी, आपने क्या कहा? आश्वासन दिया, आपको शर्म नहीं आता है? लाज नहीं लगता है? अरे भाई चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। हैं? एक बात आप सुन लीजिए, ये सोनू कुमार है, ठीक ना? और इतने न जाने कितने सोनू कुमार बिहार में है, ये आपसे हाथ जोड़कर रोते हुए बोल चुके हैं, ठीक ना? ये आपसे हाथ जोड़ के रोते हुए बोले, फिर भी आपने इनका फरियाद नहीं सुना। तो कैसी सरकार भाई? 15 साल आपने 15 साल जनता का कैसा सेवा किया, जरा बताइएगा। 15 साल ऐसा सेवा किया आपने कि जब कोविड था, महामारी में, कोई और मसीहा बना, मैं उनका नाम लूँगा, बड़े इज्जत से नाम लूँगा, आपके जैसा जुमलेबाजी या झूठा आदमी जैसा नाम नहीं लूँगा। आपका झूठा है, आप तो मक्कार हो एक नंबर के हैं, तो आपके जैसा मैं नाम नहीं लूँगा। 15 साल मिला था, 5 साल मानो तो रोड में गया या फिर हर चीज़ व्यवस्था अस्त व्यस्त था उसको करने में, हैं? उसके बाद जो है 10 साल बचे, 10 साल में 2-3 साल और ले लीजिए, 1 साल उसी टाइम से आप नींव तो उठाना चालू कर देते, कम से कम कुछ तो 4-5 बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगा देते, इंडस्ट्री लगा देते, ताकि मेरे 10वां पास करने के बाद जो भी बच्चा हो, किसी के अंदर टैलेंट भी होता है तो वो प्रवासी मजदूर बन जाता है। ये समझते क्यों नहीं है आप? समझने का कोशिश कीजिए। और हाँ, ये सोनू कुमार रो रहा था, हाथ जोड़ के विनती कर रहा था, अगला सोनू कुमार रोएगा नहीं, हाथ जोड़ के विनती करेगा जरूर, ठीक ना? ये बात मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती जरूर करेगा, लेकिन अगर एक्शन इसके जैसा नहीं लिया गया तो वो समझ लीजिए आप बिहार में क्या फेमस है। और राजनीतिक इस बच्चे के साथ मत कीजिए कम से कम, हालांकि बच्चा है और आगे चल के अभी आए चिराग पासवान आ जाए, पप्पू यादव जी आए, उसके बाद क्या नाम है, कई दिग्गज नेता है, तेजस्वी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात किए। अब बताइए, हैं? कोई इसका मतलब वो नहीं कि भाई नवोदय में इसका एडमिशन करवा दो, हैं? नहीं होगा ये भाई, ये होगा ही नहीं तुम लोगों से। ये आपके हाथ में है, फिर भी आप नहीं करवाइएगा, हैं? ये जुमलाबाजी बंद कीजिए, ऐसा गवर्नमेंट हमको पसंद नहीं है। और हाँ, हम कहीं ना कहीं हम दोष देते हैं अपने पूर्वजों को भी, क्योंकि वही वोट देते हैं, हैं? तो वही गलतियां कर रहे हैं। ये बात कहना चाहता हूँ, इनकी स्थिति ये खराब है, देख लीजिए आप इनका। मैं अभी घर लेके जा रहा हूँ, मैं उसका घर दिखाना चाहता हूँ उस बच्चे का कि क्या स्थिति है। उनके पिताजी मतलब कहाँ सोते हैं, उनका क्या घर है। और देखिए, ये देखिए उनका छोटा भाई है, ये देखिए यहीं पे उनके पिताजी जो हैं सोते हैं, ठीक ना? और ये उनका बथान है, जैसे कि दही का बोल रहे थे, यहीं पे गाय बंधाया जाता है, यहीं पे गोबर उबर सब होता है। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए इनका घर इधर, ये देखिए ठीक से छत भी नहीं है। ये देखिए, ये आजकल जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके साथ ये इतना गंदा मजाक किया गया, हमको तो सबसे आश्चर्य लग रहा है। और हाँ, एक बात, वन मोर, यहाँ सीधे सीधे शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय पे जो हो रहा है, मैं एक बात और कह दूं कि कई मीडिया आते हैं और कई बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बात और बोलना चाहूंगा कि कई मीडिया भाई मेरे बंधु जाते हैं, कई स्कूल में जाते हैं, तो उनका एक अलग ही तरह का रंगबाज टाइप का टून होता है और वो मार पीट करके मीडिया को भगा देते हैं। देखिए ये घर था,
सोनू कुमार जी का तो मैं दिखा दिया। देखिए क्या स्थिति है घर की। और ये देखिए यहाँ पे खाना बनाया जाता है। ये देखिए उनकी माँ यहाँ पे खाना बनाती है। देखिए ये है सोनू कुमार जी का। ये देखिए ये कठौता है, कठौता में माड़ है। माड़ समझते हैं ना, भात का जो है ना वो गाड़ते हैं तो भात वो सूखता है। ये देखिए ये पूरा। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए अब अभी मैं माँ के पास जाता हूँ, उनकी माँ जो है, ठीक ना। और ये घर है, देख लीजिए क्या घर है। ये घर कहते हैं इसको। नेता जो है वो नेता बहुत अच्छे होते हैं। मुखिया प्रधान जी से बात नहीं कर पाया, वो पता नहीं कहाँ है। मैं उनसे एक विनती करना चाहूँगा, आपको थोड़ी सी भी वो है क्या? इनका घर देखे आप क्या कंडीशन था, हैं? शर्म हया है तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में यार। थोड़ा सा इसका भी कर दो, मतलब निदान करो, कुछ तो करो। और सीएम साहब खुद आए थे, इनका घर का निरीक्षण नहीं किए? जरा देखे नहीं? क्या बात है, शर्म करो यार। कम से कम राजनीतिक ठीक से कर लो, ताकि अगले पंचवर्षीय में मौका मिल सके, हैं? दिस इज माई लास्ट वार्निंग एंड अगेन रिपीट कि इनका हो जाना चाहिए माननीय श्री नीतीश कुमार जी। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप फिर समझ लो। मैं नहीं आऊँगा करने के लिए। अगला जो है क्या नाम है, बाबू, वही आकर के, मतलब ये नहीं कोई और आएगा। हाँ, ये तो बच्चा था, ये रो रहा था, हाथ जोड़ के बिलख रहा था, लेकिन वो हाथ जोड़ेगा उसके बाद जो है अब क्या उठाएगा। तो मैं वार्निंग यही कर रहा हूँ, सावधान हो जाइए। तो यही हम कह रहे हैं कि आप माता जी, ये सोनू कुमार की माँ है, मैं बात करना। सोनू सूद है ना, वो एक एक्टर हैं। वो आपके बेटों को ऑलरेडी हालांकि ट्विटर पे और हमने न्यूज़ में भी देखा, अडॉप्ट कर लिए। तो उनके तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया है क्या? मतलब फोन कर लके, हाँ अपने के बेटा के एडमिशन पटना में हो गेल छै? सोनू कुमार के तो पता होते, ओकरा से हम पूछबे तो वो बता देते। अपने के पता नहीं है ये बात, तो इनको पता के साथ जुड़ चुके हैं। सर आप जिला अपना परिचय दे सर। जिला सत्येंद्र पासवान जन कल्याण संघ एक आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। तो सर आप? मैं जिलाध्यक्ष जन कल्याण संघ एक आवाज के। जी। सर आप? अनिल पासवान। जी। तो ये हैं हमारे जिलाध्यक्ष साहब हैं, सोनू जी के गांव के हैं। मैं इनसे विनती और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप एक बात बताइए, एक क्वेश्चन बताइए। आप उनका घर गए तो उनका घर के ऊपर जो है आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना का जो वो नया चलन चला है, तो उसमें तो नहीं लग रहा है छत, या उनके नल भी नहीं था उनके घर पे। तो इस पे क्या राय है आपका सर? अब इस पर राय क्या होना चाहिए तो बताइए। सारा पोल तो खुलता दिख रहा है। तो सर आप क्षेत्र में घूमते हैं, आपके क्षेत्र के हम जी लोग डिमांड करते हैं, और इस बार लगातार हम लोग जो ये 10 दिन 12 दिन तक न्यूज चल रहा है सोनू जी का, जी सर, तो उस चीज को हकीकत जानने के लिए हम लोग जिला से उठकर यहाँ पहुंचे हैं। जी। समझे ना। और जो जानकारी मिली कि अभी तक सोनू जी का एडमिशन हुआ नहीं है, जी है ना, तो उनके एडमिशन के प्रति हम लोग चिंतित हैं। जी। तो आप सर सरकार से क्या मतलब मांग चाहते हैं सर? सोनू जी का डिमांड पूरा हो, ताकि बिहार के हजारों सोनू का भविष्य सुंदर हो। तो और उन्होंने जैसे कि सोनू जी ने सवाल खड़ा किया बिहार के शिक्षा विभाग पे कि ये ऐसा पढ़ाई नहीं होता, ये होता है। जो मास्टर होते हैं उनके बेटे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और साथ ही साथ जो बड़े घर के बेटे होते हैं वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो उनका जो सरकारी में है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, तो उस पर आपका क्या राय है सर? देखिए ये तो मीडियाबाजी हो जाएगा। इस बात को आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे जी हैं, सर। सूबे के सारे लोग जान रहे जी। हैं कि जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके एक भी पदाधिकारी ऐसे नहीं हैं जो कि सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ रहा हो। जी सर जी, ये तो सही बात बोला आपने, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। बस एक बात और कि सरकार को ये करना चाहिए सुधार शिक्षा विभाग में, कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षा में तो बिल्कुल सुधार। जब शिक्षा है तो मनुष्य का सबसे बड़ा पूंजी होता है। निर्धन गरीब का सबसे बड़ा वही हथियार है शिक्षा। धन वही है शिक्षा। तो सब चीज जो है शिक्षा ही है। शिक्षा के बल पर ही उसका विकास होता है। तो ये थे और शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है यहाँ।
जो माननीय ये हमारे नेतागण थे, जो कि ज़मीनी स्तर पे बहुत काम कर रहे हैं और चिंतित हैं सोनू को लेकर के, क्योंकि ये अब मैं श्री नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहता हूँ, भाव बड़ा उनको तो श्री बोलना हमको तो लगता है कि नहीं चाहिए। भाई तू 15 साल से काम कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू बता जरा, हैं? लाज नहीं लगता है? मान लिया 5 साल में तू रोड बना दिया, हैं? 5 साल में रोड बना दिया, उसके बाद तू क्या किया? 2 साल और ले ले और व्यवस्था इधर उधर करने में, इंडस्ट्रीज लगा लेता यार, फैक्ट्रीज डाल लेता, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेता। किसी के आगे हम मोहताज तो नहीं होते, मेरे माँ बाबू जी या फिर मेरे बड़े बुजुर्ग प्रवासी मजदूर तो ना बन जाते। आज सोनू सूद जी हैं, एक वो सुनने में आया, ट्वीट किए उन्होंने कि मैं एडॉप्ट करता हूं सोनू कुमार को। ये कहां तक सच्चाई है वो हम जानेंगे सोनू सर से ही, सोनू कुमार जी से ही। और तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो ये एक रिश्तेदार हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि कौन है और मैं इनका परिचय लूँगा। आप कौन है? सोनू के मामा। आपका नाम? चलो भाई। और सोनू कितने भाई? 2 सोनू 2 भाई हैं, वो बड़े हैं या छोटे हैं? सोनू बड़े। बचपन से उनका व्यवहार कौशल कैसा था, पढ़ने में कैसे थे, और मतलब लड़ने झगड़ने में भी डरते थे या फिर जो व्यवहार होता है एक अलग ही किस्म का बच्चा, उस टाइप का अच्छा लगता था, उस टाइप का था या नहीं? लड़ने झगड़ने से उनको कोई जरूरत नहीं रहती, वो अपना पढ़ने लिखने में खेलने में बहुत काम, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद उनको जाने पढ़ने नहीं पड़ रहा था, जहाँ स्कूल जाइए या टाइम हुआ अपने स्कूल चले, घर में भी रह के बैठ के अपना पढ़ते लिखते उसको पढ़ने नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि उनको बोलना नहीं पड़ता था, जैसे आम बच्चे को धकेलना पड़ता, जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो खुद पढ़ते थे और उनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब थी। जैसे कि आपने वीडियो में देखा और दिखाना मैंने दिखाया कि ऊपर छत के ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है। बारिश में वो कैसे सरवाइव करते थे, उनका परिवार कैसे होता, वो आप सोच सकते हैं कितना कष्टदायक जिंदगी। उनके पिताजी क्या करते हैं? खाना भी कुछ पढ़ाई में कमी हुआ था, इसी से कोई अपना सोनू मैंने किसी पढ़ाने लगा दी। तो सुनने में आया था कि कोई भी बच्चा बिहार का आंख में आंख नहीं मिला के बात कर सकता है सीएम से, और वो 11 साल का बच्चा आंख में आंख मिला करके सीएम बाबू आप उनसे झुठला नहीं सकते, उनका एडमिशन तो आपको करवाना होगा किसी हाल में। मैं कैमरामैन तो हमारे पास नहीं है, मैं आप लोग जानते ही हैं, मैं खुद ही बना रहा हूँ वीडियो। तो इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो सर जहाँ तक कि हम जानते थे कि उनका स्थिति बहुत, वो आँख में आँख सीएम को मिला करके बात कर रहे थे, तो वो उसका जो है जीवन यापन तो अच्छा है। क्या आपको उम्मीद है कि वो समरतुल्ला में वो एडमिशन हो जाएगा? वो जुमलाबाजी तो बच्चे के साथ नहीं करेगा सीएम? देखिए अब हो जाएगा तो इनको भी आशा है कि सीएम जुमलाबाजी उस बच्चे के साथ नहीं करेगा। भैया सोनू भैया 8 बजे से आए हुए हैं, 8 बजे से नहीं आया बाबू। एक काम करिए आप लोग, जी बोलिए। आप लोग वहाँ पर रिकॉर्ड करें, जी नीचे आ जाइए। लेकिन सब आप लोग पहले लाइन लगे। कुछ राजनेता हैं उनके द्वारा कि सोनू जी को हम गोद ले रहे हैं, सोनू जी को हम ये पूरा कर रहे हैं, और किन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है कि उनका इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन हो चुका है। सरकार तो अभी तक नहीं कर रही है, और वो बोल रहे हैं कि आइए हम आपका एडमिशन करवाएंगे, वो लोग पर भरोसा है। तो जैसे कि सर आप सोनू जी, एक अभी ट्वीट आया सोनू सूद जी के तरफ से कि मैं सोनू कुमार को एडॉप्ट कर रहा हूं, और सारा एक पटना स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे मैं उनको एडमिशन करवाऊंगा। तो इस पे आप क्या राय है? आपने उनका ट्वीट पढ़ा है क्या सर? सोनू सूद जो एक्टर नहीं पढ़े सब लोग। वो तो मुझसे बात कर रही थी जी, सरकार अगर अच्छी करेगी, सरकार को प्रतिक्रिया देगी तभी ना हम। नहीं, सोनू सूद पे आपको विश्वास है या सरकार पे विश्वास है? दोनों पर विश्वास है। जी बहुत बढ़िया।
जिससे आपको पता नहीं है कि वो भी एडमिशन के लिए बोल रहे हैं और वो भी मुझे तो लग रहा है कि सोनू सूद से हो जाएगा, लेकिन सरकार जुमलेबाजी कर रही है। मेरा सवाल पूरा उनका ये नहीं, आराम से आपका जो वीडियो वायरल हुआ नीतीश कुमार से आपने सवाल पूछा, इसलिए आपका वीडियो वायरल हुआ, ठीक है। आपके जैसे करोड़ों बच्चे जो हैं बिहार में, उनके पास मीडिया क्यों नहीं जाती है? इसका थोड़ा सा आप अपने स्तर से जवाब दीजिए। ये तो मीडिया की गलती नहीं, हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ मीडिया भाइयों से, प्लीज़ उस बच्चे को परेशान मत कीजिए। बस आपके उसमें गुदा है तो उसको सीएम से लड़वा करके सैनिक में एडमिशन करवाइए, ताकि वो बच्चा आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। फिलहाल हो चुका है सोनू कुमार का इंटरव्यू पूरा, और ये मेरा यूट्यूब परिवार है, ये देखिए ये सब है, और ये आदित्य कुमार, और ये मेरे भाई साहब 8 बजे आए और चाय भी नहीं पिए थे, बेचारा बहुत आग बबला हो गया आरएन पे, और आरएन जो न्यूज़ चैनल है उससे बहुत गुस्सा हुए, हालांकि शांत हो गया मामला, हम लोगों ने शांत किया। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और नए कोई जो है टॉपर निकलेंगे या फिर आईएएस से फिर मुलाकात होगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय।